समय की अनंत धारा में जब त्रेता युग अपने वैभव पर था, पवित्र सरयू के तट पर बसी थी एक अद्वितीय नगरी अयोध्या, सूर्यवंशी साम्राज्य की राजधानी, इक्ष्वाकु, भगीरथ और रघु जैसे महान वंशजों की जन्मभूमि। एक ऐसी नगरी जिसे धर्म ने अडिग बनाया और जिसे कोई युद्ध में जीत न सका। उसी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज दशरथ, प्रजा के संरक्षक, धर्म के पालक और संसार के सुखों से परिपूर्ण। किंतु एक अभिलाषा अभी भी शेष थी, पुत्र सुख की। यहीं से आरंभ होती है वह कथा जो इतिहास नहीं, धर्म, प्रेम और आदर्शों का शाश्वत प्रकाश है। यह कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सरयू की शांत लहरों के साथ कथा अब आगे बढ़ती है। अयोध्या वही है, समृद्ध, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, पर हर समृद्धि के भीतर एक प्रश्न छिपा होता है। महाराज दशरथ, जिनके लिए प्रजा ही परिवार थी, आज भी राजधर्म निभा रहे थे, पर राज्य के शोर से दूर उनके हृदय में एक मौन था, वंश की निरंतरता का मौन। महाराज दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, धर्म, स्नेह और गरिमा की प्रतीक थीं। स्नेह और सौम्यता से परिपूर्ण, परंतु नियति अब तक मौन थी। काल चक्र आगे बढ़ा, उसी समय जब देवताओं पर असुरों का अत्याचार असह्य हो उठा। धर्म की रक्षा के लिए राजाओं से सहायता मांगी गई। राजधर्म का आह्वान था और उस आह्वान को महाराज दशरथ ने अस्वीकार नहीं किया। रणभूमि में जहां केवल पराक्रम नहीं, अपितु विवेक और धैर्य की भी परीक्षा होती है, महाराज दशरथ अडिग रहे। युद्ध अपने निर्णायक चरण में था कि एक आकस्मिक संकट ने राजा के जीवन को घेर लिया। रथ की धुरी टूट चुकी थी, मृत्यु समीप थी। उसी क्षण महारानी कैकेयी ने वह किया। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना रथ की धुरी में अपनी अंगुली रख दी। वह क्षण रणभूमि का नहीं था, वह इतिहास का था। राजा का जीवन बचा, धर्म की रक्षा हुई और युद्ध का परिणाम देवताओं के पक्ष में गया। विजय के पश्चात कृतज्ञता ने महाराज दशरथ के हृदय को मौन कर दिया। उसी मौन में उन्होंने महारानी कैकेयी को 2 वरदान प्रदान किए। न भविष्य का अनुमान था, न परिणाम की कल्पना। वे वरदान न मांग थे, न शर्त, केवल उपकार का उत्तर थे। पर काल, जो वरदान उस दिन स्नेह और कृतज्ञता थे, वे आगे चलकर अविचल नियति बने। और अयोध्या इस सत्य से अब भी अनजान, अपने पथ पर शांत गति से आगे बढ़ रही थी। राजसभा सजी थी, मंत्रियों, ऋषियों और विद्वानों से पूर्ण, पर महाराज दशरथ के मुख पर आज भी वही मौन था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर वर्षों से नहीं मिला था। राज्य सुरक्षित था, पर वंश का भविष्य अब भी रिक्त था। राजा का उत्तराधिकारी बिना मन निश्चिंत ना होता। महाराज, समय आ गया है ऋषश्रृंग को आमंत्रित करने का। ऋषश्रृंग को आमंत्रित करने हेतु तुरंत दूत प्रेषित किए गए। संदेश प्रेषित हो चुका था। अयोध्या प्रतीक्षा में थी। राजमहल से लेकर आश्रमों तक सबकी दृष्टि अब एक ही आगमन पर टिकी थी।
अयोध्या के द्वार अब उस तपस्वी का स्वागत कर रहे थे जिनकी उपस्थिति स्वयं महाराज, सिद्धि का महर्षि संकेत मानी ऋषिकृत जाती पधार थी। चुके हैं। आदर सहित उन्हें भीतर लाया जाए। महर्षि ऋष्यशृंग जिनके चरणों के साथ आशा ने राजमहल में प्रवेश किया। जिस तप के तेज से यज्ञ सिद्ध होते थे, आज वही तेज अयोध्या के राजप्रासाद में प्रवेश कर चुका था। अयोध्या में एक ऐसे अनुष्ठान की तैयारी आरंभ हुई जिससे इतिहास की दिशा बदलने वाली थी।